मॉर्निंग। आज डेट 20/11/2025 गायत्री क्विज कॉन्टेस्ट भागलपुर बिहार दरोगा प्लस बीपीएससी टीयर अन्य सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, 1 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है कि सुतकांग गेडोर ये जो हो जाएगा किस नदी पे हो जाएगा? तो सुतकांग गेडोर दस्क नदी क्या हो जाएगा? सुतकांग गेडोर दस्क नदी हो जाएगा। बालाकोट ये हो जाएगा बालाकोट कुन्हार नदी। बालाकोट क्या हो जाएगा? कुन्हार नदी। और सतका सादीको नदी। सतका सादीको नदी। और दैमाबाद परवरा नदी। दैमाबाद परवरा नदी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1 का सुतकांगेडोर ये दास्क नदी हो जाएगा। सुतकांगेडोर दास्क नदी। बालाकोट कुन्हार नदी। बालाकोट कुन्हार नदी। उसके बाद सुतकांगेड सादीकोर नदी और दैमाबाद परवरा नदी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने वाला कश्मीर का राजा कौन था? नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता करने वाला कश्मीर का राजा कौन था? राजा प्रवर्तक। कौन था? राजा प्रवर्तक था। नंद वंश का विनाश करने वाला चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करने वाला कश्मीर का राजा प्रवर्तक था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नायब ए मुमलिकात का सृजन किया था मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह ने नायब ए मुमलिकात का सृजन किसने किया था? मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहते हैं? तो भुक्ति। प्रांत को क्या कहते हैं? भुक्ति कहा जाता है। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, तो प्रांत को क्या कहते हैं? भुक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम जैन संगीति किसके काल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 300 BC में ईसापुर में प्रथम जैन संगीति हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में 300 ईसापुर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 1728 का पालखेरा का युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मुंगी शिवगांव की संधि। मुंगी शिवगांव की संधि 1728 में पालखेरा के युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मुंगी शिवगांव की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 का विद्रोह मुख्य किस कारण से असफल रहा? ये रहा था हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। हिंदू मुस्लिम एकता की कमी कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। मुख्य कारण यही था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कोल विद्रोह 1831 में बुद्धू भगत छोटा नागपुर में किया था। ये सही हो जाएगा। कोल विद्रोह 1831 में बुद्धू भगत ने छोटा नागपुर में किया था, सही है। भूमिज विद्रोह 1832 में गंगा नारायण रांची में किया था। कोल विद्रोह 31 में, भूमिज विद्रोह 32 में। तो कोल विद्रोह 1831 में बुद्धू भगत ने छोटा नागपुर पठार में, और भूमिज विद्रोह 1832 में गंगा नारायण रांची में। याद रखें, कोल और भूमिज 31-32। और चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में भूषण सिंह पलामू में किया था, ये भी सही हो जाएगा। और खांसी विद्रोह 1833 में जतरा भगत ने नहीं, तीरथ सिंह ने। किसने किया था? असम में तीरथ सिंह ने खांसी विद्रोह तीरथ सिंह ने किया था। खांसी विद्रोह असम में तीरथ सिंह ने किया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी गलत था। 1833 में तीरथ विद्रोह खांसी। कोल भूमिज खांसी, याद रखेंगे। कोल विद्रोह 31 में, भूमिज विद्रोह 32 में, खांसी विद्रोह 33 में। कोल भूमि खांसी, कोल भूमिज खांसी 31, 32, 33 याद रखेंगे। कोल भूमिज खांसी 1831, 32, 33 में, ऐसे याद रखेंगे। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण,
और खांसी विद्रोह तीरथ सिंह, और एक चेरा विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। पंजाब में 1816 के फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। 1816 में फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसी के द्वारा नहीं किया गया था। ये फुला नामक कोई व्यक्ति था, ये दूसरा चीज़ था, पश्चिमी इस तरह से कुछ था, लेकिन फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। पंजाब में 1816 फुल्का विद्रोह हुआ था, ये याद रखेंगे। फुल्का विद्रोह कब हुआ था? पंजाब में 1816 में, ये याद रखेंगे, किसी के द्वारा नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसने के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा को किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संगठन संबंध कौन गलत है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कौन सा गलत है, ये पूछ रहा है। जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था, ये सही हो जाएगा। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसकी रचना अहमदनगर फोर्ट जेल में किया गया था, ये भी सही है। और इसके जन्म दिवस 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। और मुस्लिम लीग ने कब 14 सूत्री मांग रखी थी? ये रखी थी, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है? तो इसका जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था, सही है। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जिसकी रचना अहमदनगर फोर्ट जेल में किया गया था, ये भी सही है। इसके जन्मदिन पर 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, ये भी सही हो जाएगा। इन्हें भारत रत्न 15 जुलाई 1956 को भारत रत्न दिया गया था, नहीं, 1956 को दिया गया था। 1955 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को 15 जुलाई 1955 को भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। मुस्लिम लीग ने कब 14 सूत्री मांग रखी? मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री मांग कब रखी? 1930 को। मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री मांग कब रखी? 1930 को। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। करा 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो ये बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना। क्या था? भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना था। 1827 के बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में जो बटलर कमेटी हुआ था, 1927 में बटलर कमेटी कब हुआ था? 1927 में। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देसी रियासतों के बीच संबंध को सुधारना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह उसके द्वारा सोचा था? किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा सोचा गया था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा था? तो यह हो जाएगा सर सैयद अहमद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिवेशन आधिकारिक वार्ताकार थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वोड्रिक। कौन था? वोड्रिक। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर वोड्रिक था। कौन था? वोड्रिक, याद रखेंगे, वोड्रिक था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। तेज चलने वाला शटल मशीन के आविष्कारक कौन थे? जॉन के। तेज चलने वाला शटल मशीन का आविष्कारक जॉन के। स्पिनिंग जेनी के आविष्कारक जेम्स हारग्रीव्ज। स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक जेम्स हारग्रीव्ज।
और स्पेनिंग म्यूल के क्रॉम्पटन, स्पेनिंग म्यूल के आविष्कारक क्रॉम्पटन और सेफ्टी लैंप के आविष्कारक, सेफ्टी लैंप के आविष्कारक यही गलत हो जाएगा, हेम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन हो जाएगा? हेम्फ्री डेवी। क्या हो जाएगा? हेम्फ्री डेवी। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हेम्फ्री डेवी हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी गलत था। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, 18 को करा किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? तो वेस्ट लीवोस्टक की संधि के तहत। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? वेस्ट लीवोस्टक की संधि के तहत प्रथम विश्व युद्ध से रूस बाहर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था विश्व में कब? पुनर्जागरण की शुरुआत हुआ था 14वीं सदी में। पुनर्जागरण का शुरुआत कब हुआ था? 14वीं सदी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1861 में। याद रखें 12 अप्रैल 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 12 अप्रैल 1861 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21 पर आएंगे, प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली कब मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था? प्रथम युद्ध के समय इटली कब मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया था? 1915 में। कब हो गया था? 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय इटली कब मित्र राष्ट्र में शामिल हुआ था? 1915 में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्न में से कौन आबादी का उदाहरण नहीं है? कौन आबादी का उदाहरण नहीं, अपसादी का उदाहरण नहीं? निम्न में से कौन अपसादी का उदाहरण नहीं? अपसादी का उदाहरण नहीं है। तो बेसाल्ट जो है कि अपसादी का उदाहरण नहीं है। बेसाल्ट कौन अपसादी का उदाहरण नहीं है? बेसाल्ट अपसादी का उदाहरण नहीं है, ये अग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट किसका उदाहरण है? अग्नेय चट्टान का। बेसाल्ट किसका उदाहरण? अग्नेय चट्टान का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, सिद्धांत और भूगोलवेत्ता। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत दिया था, भूगोलवेत्ता कौन था? डेली ने। महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत किसने दिया? डेली ने। सही है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने। रेडियो एक्टिविटी यही गलत है, रेडियो एक्टिविटी ये किसने दिया था? रेडियो एक्टिविटी ये दिया था जोली ने। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत किसने दिया था? जोली ने। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेसन ने। हैरी हेसन ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हैरी हेसन ने। महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने। रेडियो एक्टिविटी जोली ने। और महाद्वीपीय फिसलन का सिद्धांत डेली ने। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? तो जापान में। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास किस देश में हुआ? तो जापान में। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। कह रहा है कि सू नहर सुपीरियर झील को ह्यूरन झील को जोड़ती है। सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। सही है। इरी नहर इरी और मिशिगन झील को जोड़ती है। इरी नहर इरी और मिशिगन झील को इरी नहर जोड़ती है। लाल सागर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है स्वेज नहर। और केपी नहर जो कि भारत में कर्नाटक और केरल के बीच है। नहीं, केपी नहर जो है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच है। कर्नाटक और केरल की जगह क्या कर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। केपी नहर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर्न, फ्योर्ड, ड्रीमलिन आदि स्थलाकृत किस प्रकार का है? ये हिमनद है। क्या है? हिमनद है। सर्क, टॉर्न, अरेट, हॉर्न, फ्योर्ड, ड्रीमलिन आदि स्थलाकृति किस प्रकार का है? तो ये हिमनद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या होती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रोपोफाइट। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही क्रम में सजाइए। वृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों का ऊंचाई अनुसार सही क्रम में सजाइए। ये हो जाएगा मकालू, धौलावीरा, नंगा और अन्नपूर्णा। मकालू, धौलावीरा, नंगा और अन्नपूर्णा। मकालू, धौलावीरा, नंगा और अन्नपूर्णा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे।
गलत कथन का चयन करने के लिए बोला है। 29 में गलत कथन का, तो भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की सेल से प्राप्त होता है, सही है। भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम के सेल से प्राप्त होता है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, सही है। बिटुमिनस कोयला सल्फर की प्रचुर मात्रा नहीं, कम मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा नहीं कम मात्रा में होती है सल्फर बिटुमिनस कोयला में। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत था। और बिटुमिनस कोयला को धातु शोधक कोयला कहते हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 29 का सी जो कि गलत था, प्रचुर नहीं कम मात्रा में होता है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। करा स्थान और उद्योग, स्थान और उद्योग, तो अशोका, अशोका क्या हो जाएगा, सूती वस्त्र उद्योग। ओशोका, ओशोका क्या हो जाएगा, सूती, ओशोका सूती, ओशोका सूती। डेट्राइट, डेट्राइट क्या हो जाएगा, मोटर वाहन, डेट्राइट मोटर वाहन उद्योग हो जाएगा, डेट्राइट मोटर वाहन उद्योग। और क्यूबा, क्यूबा हो जाएगा श्रृंगार, श्रृंगार उद्योग क्यूबा। और सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा पोर्ट निर्माण, सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट निर्माण हो जाएगा, सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट निर्माण। ओसाका, ओसाका हो जाएगा सूती वस्त्र। डेट्राइट मोटर वाहन, क्यूबा श्रृंगार, क्यूबा श्रृंगार, क्यूबा श्रृंगार। सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट निर्माण, सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट निर्माण। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 30 का। क्वेश्चन 31 देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप, जापान का सबसे बड़ा द्वीप पूछा, सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा होन्शु। और सबसे छोटा शिकोको, सबसे छोटा पूछेगा तो छोटा शिकोको, सबसे बड़ा पूछा तो होन्शु। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, देश राजधानी मुद्रा, तो यमन का राजधानी सना, मुद्रा रियाल हो जाएगा। सऊदी अरब का राजधानी रियाद, मुद्रा रियाल हो जाएगा। ओमान का राजधानी मस्कट, मुद्रा रियाल हो जाएगा। कतर की राजधानी दोहा, मुद्रा रियाल हो जाएगा। और कंबोडिया की राजधानी नोम पेन, मुद्रा रियाल नहीं रियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल, रोहर्सी का योल, रियल क्या हो जाएगा, रियल, ये रियाल नहीं रियल हो जाएगा। यमन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान, कतर सभी का मुद्रा रियाल हो जाएगा। यमन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, यमन, सऊदी अरब, ओमान, कतर मुद्रा रियाल, रोहर्सी का याकल रियाल हो जाएगा। यमन, ओमान, यमन, ओमान रियाल, सऊदी अरब, कतर रियाल। कंबोडिया का रियल हो जाएगा, कंबोडिया का मुद्रा क्या हो जाएगा, रियल। राजधानी नोम पेन। इस तरह से याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, गलत था। क्वेश्चन नंबर 33 पर आएंगे। 33 नंबर कह रहा है कि असत्य का चयन कीजिए। मंगल ग्रह, इसके दो उपग्रह फोबोस और डिम्बोस होते हैं, सही है। मंगल सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरा करते हैं, ये भी सही है। यह अपने दूरी पर 24 घंटा एक बार पूरा चक्कर लगाता है, ये भी सही है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया है, जो मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया सौरमंडल ज्वालामुखी नहीं है, ये पर्वत है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया है, लेकिन जहाँ ज्वालामुखी पूछा है तो ज्वालामुखी जो है कि ओलिपस मेसी हो जाएगा। ज्वालामुखी पूछेगा तो ओलिपस मेसी हो जाएगा, ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। ज्वालामुखी पूछेगा तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। और पर्वत पूछेगा तो पर्वत तब हो जाएगा निक्स ओलंपिया, याद रखेंगे। तो 33 का ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, प्रमुख स्थानांतरण कृषि और राज्य असत्य है कौन। मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया या पेंदा, ये कृषि है मध्य प्रदेश का। बेबर, दहिया, पेंदा ये मध्य प्रदेश का प्रमुख कृषि है। आंध्र प्रदेश का पोडू या पेडू आंध्र प्रदेश का कृषि है। ओडिशा का पमाडावी या कोमान वरीगा, ये ओडिशा का है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ अंडमान निकोबार का जरा नहीं, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार का दीपा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार का क्या हो जाएगा, कृषि और स्थान कृषि दीपा। और जरा किसका है तो दक्षिण भारत का, जरा कृषि क्या का है, दक्षिण भारत का हो जाएगा जरा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 34 का डी जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे।
प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? सोन। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली गंगा की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगा? सोन। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कोसी नदी जो गंगा नदी की सहायक नदी है, कोसी नदी जो गंगा की सहायक नदी है, नेपाल में उद्गम के बाद बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? तो बिहार के सुपौल जिला से कोसी नदी प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, कौन सा रबी फसल का उदाहरण है? रबी फसल राई। रबी राई हो जाएगा, रबी फसल राई हो जाएगा। अब 38 नंबर में करा है असत्य को चुनने के लिए। दक्षिण मध्य रेलवे बिलासपुर नहीं, दक्षिण मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? सिकंदराबाद। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। और बिलासपुर जो होगा दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हुबली का ही है एशिया में अभी हो गया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 गलत था 38 का। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? तो 14.14 करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है? 20.14 करोड़ है, 20.14 करोड़। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में भारत जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी वर्तमान में है? तो टोटल 18 है, तो पहले 12 था, एक अभी बढ़ा है तो 13 हो जाएगा। टोटल जैवमंडल की संख्या यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की संख्या कितनी वर्तमान में कितनी है? 13 हो जाएगा। टोटल पूछेगा तो 18। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हुंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान हुंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है, सही है। किबुल लामजाओ मणिपुर में, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा किस लिए? मध्य प्रदेश में। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, तो ये पक्षी के लिए नहीं, पक्षी के लिए नहीं है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये किसके लिए है? तो एक सिंग वाला गेंडा के लिए, एक सिंग वाला गेंडा के लिए है, पक्षी के लिए नहीं है। एक सिंग वाला गेंडा के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गेंडा के एक सिंग वाला गेंडा के लिए, ठीक है। और पक्षी के लिए क्या है? केवलादेव, केवलादेव पक्षी के लिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पक्षी के लिए है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत था। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, साहिवाल गिर मेवाती निमाड़ी नस्ल किसका है? तो साहिवाल गाय का नस्ल है, साहिवाल गिर मेवाती सब गाय का नस्ल है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, निम्न में से किस अधिनियम में बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो 1937 का अधिनियम को, सॉरी 1781 के निम्न में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1781 का अधिनियम को बंदोबस्त नियम, याद रखेंगे। निम्न में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम 1781, बंदोबस्त अधिनियम 1781 हो जाएगा, बंदोबस्त अधिनियम 1781। क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 1935 के अधिनियम के तहत भारत से बर्मा म्यांमार को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया था, कब? 1937 में, 1 अप्रैल 1937 को 1935 के अधिनियम के तहत भारत से बर्मा म्यांमार को अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया 1937 में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी हो जाएगा। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार लिया गया है। प्रस्तावना का विचार कहेगा तो अमेरिका, और प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। याद रखेंगे, प्रस्तावना का भाषा ऑस्ट्रेलिया, प्रस्तावना का विचार अमेरिका हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 46 का।
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। 22 और राष्ट्रध्वज को पढ़ाया गया था 22 जुलाई 1947 को, ये भी याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 22 जनवरी 1947 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार किया था तो 22 जनवरी 1947 को, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे, किस निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस प्रकार पर किसी भी संयोजन का पुनरावलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वां संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। यह हो जाएगा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। क्या हो जाएगा? मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें, पोस्टमार्टम की संज्ञा किसे दिया जाता है? पोस्टमार्टम की संज्ञा उत्प्रेषण को, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम की संज्ञा किसे दिया जाता है? उत्प्रेषण को। पोस्टमार्टम की संज्ञा किसके द्वारा दिया जाता है? पोस्टमार्टम की संज्ञा किसके द्वारा दिया जाता है? उत्प्रेषण को। पोस्टमार्टम की संज्ञा किसके द्वारा दिया जाता है? उत्प्रेषण। पोस्टमार्टम उत्प्रेषण, याद रखेंगे, पोस्टमार्टम उत्प्रेषण। अब देखिए क्वेश्चन 50 देखिए, और सत्य चुनने के लिए बोला जा रहा है लोकसभा सीट की संख्या। हरियाणा में लोकसभा सीट की संख्या कितना है? 11 नहीं 10 है। हरियाणा में लोकसभा सीट की संख्या 10 है। तीसरे से ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है। पंजाब में 13 है, आंध्र प्रदेश राजस्थान में 25-25 है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट की संख्या, आंध्र प्रदेश राजस्थान में 25-25, हरियाणा में 10 है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, 51 का ऊपर मिलान करने के लिए कहा गया। ऊपर में दिया ऑप्शन इसका, अंतःकरण और धर्म के अभाव रूप से मानने का अवधारणा और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में। किसमें? अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण और धर्म के अभाव के रूप में मानने अवधारण और प्रचार की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 में हो जाएगा। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में हो जाएगा। किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर से छूट, किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु कर्म से छूट, अनुच्छेद 27 हो जाएगा। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से भारत का राष्ट्रपति अपना शक्ति का प्रयोग करता है, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 50। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या 50 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। एक गैर सदस्य क्या कह रहा है? एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है तो ये उपराष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, अनुच्छेद 117 के तहत। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, अनुच्छेद 117 के तहत। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, ये हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा
का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है? संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 6 माह के लिए। कितने दिन के लिए? अधिकतम 6 माह के लिए संसद की अनुमति से राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है अधिकतम 6 माह के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। करा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2000 में। और मानवाधिकार आयोग 1993 में, महिला आयोग 1993 में, और बिहार राज्य में करा बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का स्थापना 2000 ईस्वी में हुआ था। पहली बार राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। पहली बार राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? 1955 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर बना रहता है 65 वर्ष की आयु तक। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर बना रहता है 65 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। करा कौन चुनाव सुधार से संबंधित समिति नहीं है? कौन चुनाव सुधार से संबंधित समिति नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण समिति चुनाव सुधार संबंधित है। ताराकुंडे समिति, गोस्वामी समिति ये चुनाव सुधार से संबंधित है। पुंछी आयोग चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। पुंछी आयोग चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। चुनाव सुधार से कौन सा आयोग संबंधित है? तारकुंडे, जयप्रकाश नारायण, गोस्वामी समिति ये सब चुनाव सुधार आयोग से संबंधित है। पुंछी आयोग समिति ये चुनाव सुधार से नहीं है, केंद्र राज्य संबंध से है। 2007 में पुंछी आयोग केंद्र राज्य संबंध में 2007 में पुंछी आयोग और केंद्र राज्य संबंध के बीच संबंध है। पुंछी आयोग का केंद्र और राज्य के बीच संबंध पुंछी आयोग का संबंध है और मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल सिद्धांत पर कार्य करता है। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63 के जल की सुरक्षा बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है? सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों शामिल है। जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल है? सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों शामिल है। क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। जब किसी शेविंग ब्रश को पौनी से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पौनी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण चिपक जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिघटना का धारा क्या होता है? अत्यधिक बढ़ जाती है। लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का धारा क्या हो जाता है? अत्यधिक बढ़ जाती है। शॉर्ट सर्किट के समय, लघु पतन के समय धारा परिपथ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, कौन सी विकिरण शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड विकिरण। कौन सी विकिरण शरीर में दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? इंफ्रारेड विकिरण। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। 6420 एल्यूमिनियम में किसमें ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? एल्यूमिनियम में। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। पृष्ठ तनाव का डायमेंशन क्या होता है? ML0T-2 ML0T-2 पृष्ठ तनाव का बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अल्फा कण में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। अल्फा कण में क्या होता है? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अल्फा कण में होता है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी कहेगा तो मैडम क्यूरी, और रेडियो सक्रियता पूछेगा तो हेनरी बेकुरल। रेडियो सक्रियता हेनरी बेकुरल, रेडियो धर्मिता मैडम क्यूरी। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 पर आएंगे। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? +2। OF2 में ऑक्सीजन का पूछा, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? +2। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। सही है।
क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड गैस का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में सीसा कक्ष में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में नाइट्रोजन के ऑक्साइड। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में नाइट्रोजन के ऑक्साइड याद रखेंगे। इस तरह ऑप्शन नंबर बी गलत था। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से याद रखेंगे। कहेगा कि एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना, एल्कोहल से ईथर गर्म एल्यूमिना, वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में निकेल, और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में निकेल के नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो जाएगा, और क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि को क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 पे आएंगे। कह रहा है पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल कॉपर और जस्ता का, पीतल कॉपर और जस्ता का टाका, टीन और शीशा का टाका, टीन और शीशा का रोज मेटल हो जाएगा। रोज मेटल हो जाएगा बिस्मथ PbSn, बिस्मथ PbSn, और टाइप मेटल हो जाएगा टाइप मेटल PbSbSn। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कैलामाइन किस धातु का अयस्क था? जिंक का। कैलामाइन किस धातु का अयस्क था? जिंक का। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या आ जाएगा? CaSO4 हाफ H2O और 2CaSO4 H2O, 2 को यहाँ लाएंगे तो हाफ हो जाएगा। इस तरह से 1 से अधिक आंसर हो जाएगा 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो छोटी आंत। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। करा कौन एलिनिडा संघ में आता है? तो केचुआ और नेरिस। केचुआ और नेरिस एलिनिडा संघ में आता है। केचुआ और नेरिस एलिनिडा संघ में आता है। केचुआ और नेरिस एलिनिडा संघ में आता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या विकसित होने पर कहेगा तो 26, और ऐसे टोटल होता है तो टोटल कहेगा तो 33, और विकसित होता है तो 7 को सट जाता है, जुट जाता है, तो रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है? तो 33, और विकसित होने पर 26 हो जाएगा। इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, टिबिया और फेबुला हड्डी पाई जाती है। टोंग, टिबिया और फेबुला टोंग की हड्डी है। इसको कहते हैं पिंडली। इसको क्या कहते हैं? पिंडली कहा जाता है। टिबिया और फिबुला हड्डी पाई जाती है टांग में, इसे पिंडली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इंसुलिन है। इंसुलिन क्या? एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? डायबिटीज जो होता है, इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। इंसुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। कह रहा है वर्मी कल्चर केचुआ पालन से, पोमो कल्चर या पोमोलॉजी फलों के उत्पादन से, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, और हॉर्टिकल्चर बागवानी से हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर बागवानी से, और सब्जियों का अंदर क्या हो जाएगा? सब्जी का अंदर ओलेरीकल्चर। सब्जी का पूछेगा तो ओलेरीकल्चर सब्जी का उत्पादन से हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत था, हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर बागवानी से, और सब्जियों का उत्पादन ओलेरीकल्चर, इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्न भूकक्ष उपग्रह स्थापित किया जाता है 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में। भूकक्ष उपग्रह स्थापित किया जाता है 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? तो 1964 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना 1964 में किया गया था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना कब किया था? 1964 में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना 1964 में। सेल SAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का स्थापना 1964 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए,
तो परमाणु रिएक्टर का स्थापना देखिए, और सत्य चुनने के लिए बोला ध्रुव की स्थापना 1985 में, सही है। पूर्णिमा थर्ड का स्थापना 1990 में, ठीक है। पहला 1972 में, पूर्णिमा थर्ड का स्थापना पूर्णिमा थर्ड का स्थापना 1990 में, और फर्स्ट पूछेगा तो 1972 हो जाएगा। जर्रीना 1960 में, 1961 में, जर्रीना 1961 में, अप्सरा 1956 में। तो ऑप्शन सी जो कि गलत था, परमाणु रिएक्टर जर्रीना का स्थापना 1961 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1961। जर्रीना का स्थापना 1961 हो जाएगा। अप्सरा 1956, पूर्णिमा थर्ड 1990 और ध्रुव की स्थापना 1985। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत था सही हो जाएगा, 1961। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदारी कम करने ही क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विनिवेश। क्या कहते हैं? विनिवेश कहा जाता है। सरकारी क्षेत्र में सरकारी हिस्सेदार को कम करने ही क्या कहलाता? विनिवेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, आरबीआई की स्थापना हुआ था, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, आईपीसी कहाँ का शेयर सूचकांक है? आईपीसी मेक्सिको। आईपीसी कहाँ का शेयर सूचकांक है? मेक्सिको का। आईपीसी कहाँ का? मेक्सिको का। आईपीसी आईपीसी कहाँ का? मेक्सिको का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, कराए मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से, सही है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र से। सत्यम समिति चीनी उद्योग से नहीं, वस्त्र उद्योग से। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र उद्योग से, ऑप्शन नंबर बी गलत था। मीरा सेठ समिति हथकरघा के विकास के, और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से हो जाएगा। मीरा सेठ समिति हथकरघा, रंगराजन समिति भुगतान, सत्यम समिति वस्त्र उद्योग, मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2017 में। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2017 में। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब? स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2016 में। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत 2000 स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई था? 2016 में। स्टार्टअप इंडिया 2016 में। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में टोटल 32 सदस्य हैं। और क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है? लाल कृष्ण आडवाणी ने। और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिला है। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिला है। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? आसियान का 11वां सदस्य पूर्वी तिमोर बना है। कौन बना है? पूर्वी तिमोर। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य नहीं, लेकिन भाग लेता है भारत। अस्थायी सदस्य नहीं है। इसका हेडक्वार्टर, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ? जाकर्ता, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, पीपुल्स डेली। पीपुल्स डेली समाचार कहाँ का? चीन बीजिंग का है। पीपुल्स डेली बीजिंग का। पीपुल्स डेली समाचार पत्र बीजिंग का है। क्वेश्चन नंबर 95 पर आएंगे, रोबोट सोफिया को नागरिकता देने वाला पहला देश। रोबोट सोफिया को नागरिकता देने पहला देश सऊदी अरब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सऊदी अरब। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस यूएनओ संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 दिसंबर को नहीं, 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस तरह 96 का डी जो कि गलत था, 24 अक्टूबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर। यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, अल्पना कहाँ का फर्श चित्रकला है? अल्पना कहाँ का है? बंगाल का। अल्पना कहाँ का है? बंगाल का। अल्पना बंगाल का। वर्ली महाराष्ट्र। वर्ली पूछेगा तो वर्ली महाराष्ट्र। अल्पना बंगाल। अल्पना कहाँ का है? बंगाल का। याद रखेंगे, अल्पना फर्श चित्रकला बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, कल्याणी अम्मा रागनी देवी का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से। कल्याणी अम्मा रागनी देवी का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से। कल्याणी अम्मा रागनी देवी का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से। क्वेश्चन नंबर 99 देखिए, देश और राष्ट्रीय खेल स्पेन का सांड युद्ध। स्पेन का सांड युद्ध हो जाएगा। ब्राजील का फुटबॉल, फुटबॉल ब्राजील का फुटबॉल। जापान का जूडो। कनाडा आइस हॉकी। इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, ट्विटर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ट्विटर के संस्थापक
जैक डोसी। ट्विटर के संस्थापक कौन हो जाएगा? जैक डोसी। ट्विटर के संस्थापक जैक डोसी। और एआई का संस्थापक हो जाएगा जॉन मैकार्थी। फेसबुक मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ट्विटर का जैक डोसी। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, कंप्यूटर मेमोरी का वह कौन सा भाग है जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता है? तो रोम हो जाएगा। रोम क्या अस्थायी मेमोरी है? रोम। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, कह रहा है कॉप 30 का आयोजन 2025 में कहाँ हो रहा है? तो कॉप 30 का आयोजन जो ब्राज़ील के बेलेम में कॉप 30 का आयोजन कहाँ हो जाए? ब्राज़ील के बेलेम में कॉप 30 का आयोजन हो रहा है। कॉप 29 का आयोजन हुआ था अजरबैजान के बाकू में। कॉप 29 अजरबैजान के बाकू में, और कॉप 29 अजरबैजान के बाकू में, और कॉप 30 ब्राज़ील के बेलेम में, और कॉप 31 जो होगा तुर्की। ऑस्ट्रेलिया मना कर दिया तो तुर्की में होगा। कॉप 31 तुर्की में होगा, याद रखें। कॉप 31 तुर्की, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 देखिए, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मास्लो कास्चान होरकाई, ये हंगरी की है। कहाँ की है? हंगरी की। ये इसी को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। शांति का कहेगा तो मारिया कोरिया मचाडो, वेनेजुएला की है। मारिया कोरिया मचाडो, इसको शांति के लिए मिला है, और शांति के लिए। और साहित्य के लिए लाजलो काजना होरकाई को मिला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 115 वैश्विक शांति सूचकांक में 115 है। क्वेश्चन नंबर 105 को देखेंगे, कह रहा है भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करेगा? मैत्री-2 के नाम से। भारत सरकार अंटार्कटिका में एक नया अनुसंधान केंद्र किस नाम से स्थापित करेगा? मैत्री-2 के नाम से। क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 बिहार का कौन सा स्थापना हुआ? उत्तराखंड में हुआ था, 29वां स्थान पर था। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार कौन सा स्थान पर? 29वां स्थान पर था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। जो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए वो कर दीजिए, क्योंकि लोड होने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पहले। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। और आप अगर सेट लगाना चाहते हैं, जो भागलपुर में रहते हैं वो बिल्कुल आइए क्विज, और जो बाहर रहते हैं, गांव में रहते हैं या कहीं जॉब करते हैं, वो टेलीग्राम से जुड़ के सेट लगा सकते हैं। वीडियो मेरा 12 बजे के आसपास अपलोड हो जाता है, तो आप वहाँ से सेट आंसर टिक कर सकते हैं। तो आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। आप लोग पीछे का भी वीडियो देखिए। थैंक यू।